दोस्तों नमस्कार। मैं कीर्त कुमार साहू नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी लोगों को सेफ साहब WSS की तरफ से आप सभी लोगों का इस आज के वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइव वेबिनार में के जो सारा अरेंजमेंट हुआ है वो सारे पैनल में सारे सीनियर्स अवेलेबल हैं, तो मैं सारे सीनियर का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण कुमार पटेल सर, जो हमारे यहाँ क्राउन लीडर हैं और आज उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद सर। हमारे पैनल में उपस्थित हैं नीतीश कुमार साहू सर, जो मरकरी लीडर्स हैं, जो लगातार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज पैनल में उपस्थित हैं सत्यजीत परिडा जी, जो विनस लीडर हैं, जो बहुत ही शानदार लगातार तरक्की कर रहे हैं और तरक्की का एक राज बताते हुए चल रहे हैं। और आज से बता रहा हूँ, आज बेसब्री से हमें इंतजार था और जिनको हम सुनना चाह रहे थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक सप्ताह से लगातार प्रमोशन चल रहा था कि एक ऐसे शख्स आने वाला है जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों वो नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इस बिजनेस में आने से पहले 22 साल मेडिकल फील्ड पे, रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट पे, मेडिकल फील्ड पे कार्यरत थे। और वहां पर 22 साल काम करने के बाद एक ऐसी चीज उनको लगने लगी कि मैं 22 साल काम करने के बाद भी मैं जो सपना देख रहा था, मुझे जो चाहिए था लाइफ में, वो अचीव नहीं हो पा रहा था। ये सोच के इन्होंने सेफ साहब का दामन थामा, सेफ साहब ज्वाइनिंग किए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में आज अचीवमेंट लिए हैं। आज अगर मैं बात करूं उसकी अचीवमेंट के, तो आज एक विनर्स के रूप में है यहाँ पे। ना जाने आज करीबन अगर देखे जाए लाखों लोगों को लीड करते हैं। जब ऐसे शख्सियत को हमें सुनने का आज हमें मौका मिला है, तो अगर तन्मयता पूर्वक, ध्यान पूर्वक यदि हम उनकी बातों को सुनेंगे तो 100% मैं बोल सकता हूं आपको फायदा ही फायदा होगा। कहते हैं जब पैराशूट और दिमाग, बोलते हैं ना, दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब खुला होता है। उसी तरीके से सेम दिमाग तभी काम करता है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हम खुले दिमाग से लेते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे शख्सियत की टाइम आ गई सुनने को, जो हम अपने इस सेफ शॉप में आया तो हम एक करियर या एक ड्रीम, एक सपना लेके आए हुए हैं। वो सारे सपने को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं उनका वेलकम करना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं। वेलकम पैनल टू मिस्टर डॉक्टर हेमंत गनोरकर सर। आइए, वेलकम, स्वागत है आपको पैनल में। आइए और अपने सक्सेस का राज बताइए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड सीनियर्स है, मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, मुकेश सर, सत्यजीत परिदा सर, किरीट सर, इन्होंने मुझे दोबारा एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। हम सभी लोग आज, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे होंगे, हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व कौन से समय से गुजर रहा है ये टाइम, आप सभी लोगों को मालूम है। हर परिवारों में आज क्या परिस्थितियां बनी हुई है ये पैंडेमिक सिचुएशन में, ये आप सभी लोग जानते हो। इसमें से भी आज हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिस इंफॉर्मेशन से हम हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। सेफ शॉप का हमेशा एक, सेफ शॉप के डायरेक्टर्स लोगों का एक विजन रहा है कि हम केवल मात्र कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा काम करें कि आम लोगों की जिंदगी को बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके आम लोगों की जिंदगी में। हमारे पांचों डायरेक्टर्स, रजत वर्मा सर, सिद्धार्थ सर, अमित सोंदी, राजपाल आनंद सर, इन्होंने गए 20 साल से अथक प्रयास करके आज ये इंफॉर्मेशन को ऐसे मोड़ पे लाया है कि यकीनन हर एक रोज हिंदुस्तान में एक आम इंसान 10-20 हजार रुपए कमाने वाला इंसान करोड़पति बन रहा है।
बात करोड़ों की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। बहुत बार जिंदगी में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, कुछ जानकारी आ जाती है, बट वो जानकारी को हम ना समझने की वजह से हम हमारा ही नहीं, हमारे कई पीढ़ियों का कैसा नुकसान करते हैं। आज ऐसी कुछ चीजों को, क्योंकि मेरे बारे में रिस्पेक्टेड किरीट कुमार साहू सर ने बताया कि मैं 20 साल मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, नौकरी कर रहा था। छोटा मोटा नौकरी था मेरा। नौकरी तो कितना भी बड़ा हो, छोटा मोटा ही होता है। एक पेट भरने का साधन होता है, बट इसका मतलब वो बुरा है ऐसा नहीं है। इंसान वहां से ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। बट इसी के दौरान मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली आज से 10 साल पहले। इंफॉर्मेशन मिलना और उसको समझना, ये जीवन के दो भाग है और काम के भी दो भाग है। तो इसको मैंने देखा है 10 साल के दौरान बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन दिनों में इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। हम बात करते हैं बहुत यानी इस समय में हमें क्या करना होगा, कैसे काम करना होगा। इंसान का पूरा जीवन उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप जो सोचते हैं वो जिंदगी में अपने आप बनते जाता है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा लाइफ में, नेगेटिव सोचोगे तो यकीनन नेगेटिव होगा। तो ये भी बिजनेस में हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारी जिंदगी में बनते जाता है। ये बिजनेस में बोला जाता है, बस सीखते रहो, करते रहो और बढ़ते रहो आगे। बहुत आसान। मैंने आज तक अपने लाइफ में ऐसा काम ही नहीं देखा। साथ साथ में सीखते रहो, करते रहो और आगे जिंदगी में बढ़ते रहो। कितना खूबसूरत काम है। और ये काम को छोड़ के आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, एजुकेशन इंडस्ट्री में जाओ, सर्विस इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, 20-25 साल तो आदमी सीखने के लिए लगा देता है। फिर किसी के हाथ के नीचे जाके ट्रेन होने के लिए लगा देता है 5 साल। फिर उम्र के 32 साल में वो काम करने के लिए आता है, आधी उम्र होने के बाद। तो समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। समय के हिसाब से हमें बदलना होगा। एक ऐसी स्किल कि अगर वो आपके पास है तो आपके 2 फायदे हो सकते हैं। आज जितनी भी बातें मैं बोलूंगा ये मैंने खुद की है और करता भी हूं। तो इससे आपके 2 फायदे हो सकते हैं अगर आपके पास। एक है सर्वाइवल, सर्वाइव करना। एक है थ्राइव। यानी सर्वाइव यानी आपको टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, और थ्राइव यानी आपको ग्रो करने के लिए, बिजनेस में आने के बाद आपको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और वो चीज अगर हम करते हैं तो यकीनन लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये मैंने पहले से की है, 10 साल से की है, कर रहा हूं आज भी और जिंदगी भर करते रहूंगा, जिंदगी भर करते रहूंगा। क्योंकि बहुत पोटेंशियल है ये इंडस्ट्री में, बहुत पोटेंशियल है। बट हमें अभी मालूम नहीं है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद मालूम होती है। उसका क्या इंपॉर्टेंट है 50 साल के बाद हमें पता चलता है। तब तक लोग कहां के कहां पहुंच जाते हैं। बट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर ये बिजनेस में आपको कुछ आगे बढ़ना है, जिंदगी के कुछ सपने पूरे करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको 1% भी डाइल्यूट मत कीजिएगा। क्योंकि आज तक जिंदगी में हमने जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन लगी और उसके अंदर जाके हमने डाइल्यूशन किया है, उसके वजह से आज हमारे जिंदगी में क्या है क्या नहीं है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। ये पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू। यानी आपको केवल मात्र डुप्लीकेट करना है, और यही हम कर नहीं पाते हैं। करके यहाँ पे असफलता का रेशो बहुत ज्यादा है, असफलता का रेशो बहुत ज्यादा है। सर्वाइव और थ्राइव, मैंने 2 चीजें बोली है
कि आपको बढ़ना है और आपको टिके रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग यानी आपकी खुद की लिस्ट कितनी पावरफुल होती है, जिसको हम वैल्यू नहीं करते हैं, जिसको हम उसकी ताकत को नहीं समझते। हम खुद की लिस्ट यानी नए लोगों को ये बिजनेस में लगातार इंट्रोड्यूस करते रहना है। वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, वो मार्केट में उनकी सब्जी की दुकान है, टीचर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आईपीएस है, इससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, एवरीबडी स्टार्ट विद पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आपको अगर ये बिजनेस में ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, एक फाइनेंशियली साउंड होना है, आपका आईटीआर बढ़िया रहना चाहिए, आपका सिविल अच्छा रहना चाहिए, भविष्य में आपको आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है ये समझ रहा, तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत पावरफुल चीज होती है। बट अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये बिजनेस में आते हैं और आने के बाद 2, 4, 5, 10, 20, 25 लोगों को लाते हैं और फिर ये समझते हैं कि अब मेरा काम खत्म हो गया। ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप अगर मुझे पूछोगे कब तक करना है, तो मैं आपको बोलूंगा जब तक आप ये बिजनेस में टॉप रहना चाहते हो तब तक आपको करना है। जब तक आप ये बिजनेस में टॉप रहना चाहते हो, अपने शहर में टॉप, अपने गांव में टॉप, अपने जिले में टॉप, अपने स्टेट में टॉप, तब तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना है। इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। हम दुनिया का हर काम जिंदगी भर करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, बट उससे हमारे सपने पूरे नहीं होते। बट यही एक काम ऐसा है कि इसको कुछ चंद समय तक, चंद सालों तक करने से आपको शायद पता भी नहीं है कि क्या परिवर्तन आ सकता है लाइफ में। आप अगर मुझे पूछोगे सर क्या ये मैंडेटरी है, तो मैं बोलूंगा यस, ये मैंडेटरी है, करते रहना पड़ेगा आपको। अगर ये बिजनेस में हो तो करते रहना पड़ेगा आपको। लिस्ट में लगातार लोगों को ऐड करते रहना है, लिस्ट में लगातार लोगों को ऐड करते रहना है। इससे 5 चीजें बहुत जरूरी है, 5 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज, अपनी लिस्ट बनाए। कैसी लिस्ट? कभी खत्म ना होने वाली। अगर ये बिजनेस में आपको हमेशा सफल रहना है और आपको लगता कभी जीरो नहीं आना चाहिए आपके साइड में, तो आपकी लिस्ट बनाते रहना है। लिस्ट कैसी? कभी खत्म ना होने वाली। 5 चीजें ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग से जन्म लेती है ये बिजनेस में, कभी खत्म ना होने वाली। प्रॉस्पेटिंग, ये करते रहना है आपको। कैसा किया जाता है ये जानना है आप। हमें ये बिजनेस में आ तो जाते हैं, बट ये बिजनेस के टेक्निक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट इसको सीखना नहीं चाहते हम, क्योंकि ये बिजनेस की ये इंडस्ट्री की ताकत नहीं मालूम हमें। पता नहीं है ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है। हो सकता है आज आप जिस काम में हो सकता है वहां पे 2 लाख 4 लाख आपकी सैलरी भी होगी, है नहीं, बट मैं पॉजिटिव सोच रखता हूं, हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है। हमारे बाद हमसे जो जनरेशन तैयार हुआ है उसको भी वो लाइफ मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम 4 कमा रहे तो वो 8 नहीं कमा सकता, ऐसा भी नहीं है। बट ये बिजनेस की पावर क्या है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग की पावर क्या है? तो लिस्ट बनाना है आपको, पर्सनल स्पॉन्सरिंग में लोगों को तैयार करना है, हो जाएगी। पहले आप सोचो, देन आपको अप्रोचिंग, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है।
हर एक वो पॉइंट, हर एक वो मुद्दा उतना ही ज्यादा कीमती है जितना भी सब्जी में नमक, उतना ही ज्यादा कीमती है। अप्रोच करो लोगों को एंड देन शो द प्लान, देन शो द प्लान एंड देन सेल क्लोजिंग, उसके बाद क्लोजिंग आता है। बट हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता है? हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम प्रोसेस से नहीं चलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो मेथड है, ये मेथड को फॉलो नहीं करते हम। ये सेल्स का बिजनेस है और दुनिया का हर एक इंसान सेल्स में है। जो सेफ शॉप में नहीं है वो भी सेल्स में। दुनिया का हर एक इंसान सेल्स में है। आप सेल्स के बिजनेस में हो, आपका सेल तो चालू होता है फोन उठाने से और बात करने से, वहां से आपका सेल चालू होता है। हम इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम किसी अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिस करके हम डायरेक्ट बात करते हैं। सर, जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट लेना है, केवल मात्र 2 लोगों को लाना है और कुछ नहीं, एक प्रोडक्ट ले लो, जिंदगी बन जाएगी। कौन बोलता है एक बार प्रोडक्ट लेने से जिंदगी बनती है? कौन बोलता है 2 लोगों को लाने से जिंदगी बनती है? यकीनन 2 लोगों को लाने से जिंदगी बनती है, मैं मानता हूं, बट उसके कुछ प्रोसेस है। हमें कुछ प्रोसेस से जाना पड़ेगा अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है। तो आपको अगर ये बिजनेस में सक्सेस होना है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं कि आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिन आप चल नहीं पाओगे। मैं गारंटी के साथ, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देता हूं, ये बिजनेस 1 करोड़ 4 लाख रुपए भी देता है, 13 लाख रुपए पर वीक भी देता है, टाइम फ्रीडम भी देता है, मनी फ्रीडम भी देता है, फैमिली सिक्योरिटी भी देता है। और आप किसी कारणवश दुनिया छोड़ के जाते हो तो आपके परिवार को भी सिक्योरिटी देता है। ये सब होने के बाद क्या हम वो चीज को करते हैं? कभी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के आपने कभी पूछा है कि ये सब चीज मैं करता हूं? नहीं। क्यों नहीं करते? ये दोष आपका नहीं है। देखो, हमारे कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, आप डॉक्टर्स हो, आप इंजीनियर्स हो, आप टीचर्स हो, या आप कोई भी क्षेत्र में हो, वो पढ़ाई लिखाई यहां पे काम नहीं करेगी। आपको यहां पे आके KG1 में एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ये बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी को आप जानते हो, ग्राउंड में जाके आपने काम किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। ये बिजनेस में कोई भी ताकत फेल नहीं कर सकती आपको, ये बिजनेस। बट हमें ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं होती। बहुत सारे लोग ये बिजनेस में आ जाते हैं, कुछ काम न करते भी सिल्वर बन जाते, गोल्ड बन जाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं देता हूं आपको, बहुत सारे उदाहरण देता हूं मैं आपको। आने वाला पूरा समय आपको बार बार बताया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, हर चीज से बताया जा रहा है। व्हाट्सएप में आपको ये आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस कोर्स चालू कर दिया, ये यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये चालू, यानी आपको समझना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो साइक्लोन आ रहा है कि बड़े बड़े लोगों को उड़ा के ले जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अगर ये चीज आप करते हो, तो मैं आज भी आपको बोलता हूं, अगर आप 2000 रुपए अगर कमा रहे हो वीकली, ये 2000 को 20,000 होने में वक्त नहीं लगेगा। 2000 को 20,000 रुपए होने में वक्त नहीं लगेगा। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है।
बट इतना जरूर है, पैसे से बहुत सारी मुश्किलों को जिंदगी में आसान कर सकते हो आप। और ऐसा पैसा कि जो बॉडी के ऊपर डिपेंड ना रहे। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कामयाब लोगों की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे कामयाब लोगों की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। उसमें से एक आप भी हो सकते हो, उसमें से एक आप भी हो सकते हो। बट ये बिजनेस में वही व्यक्ति सक्सेस होता है। मैं बहुत सारे लोगों को, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग में देखता हूं, जूम में देखता हूं, जूम के ट्रेनिंग में देखता हूं। 3 बॉटल है, एक बॉटल ऐसी है, एक बॉटल ऐसी है और एक बॉटल सीधी खड़ी है और मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूं। कौन से बॉटल में पानी जाएगा? जो बॉटल खड़ी है। जो काम आपके हाथ में, जो इंडस्ट्री आपके हाथ में आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, जब ट्रेनिंग चालू रहते हैं तो ये ट्रेनिंग में कोई सोया रहता है, कोई कैसा रहता है, कोई कौन से पोजीशन में रहता है। और आप पूछे भी हर आदमी को कि किस किस को डायमंड बनना है, तो हर आदमी हाथ ऊपर करता है, सर मुझे भी डायमंड बनना है। ऐसा व्यक्ति डायमंड कभी नहीं बनता। इस टाइम में जूम में हम प्लान ले रहे, इस टाइम में जूम में हम प्लान ले रहे। जूम में काम कैसे करना है, क्या टेक्निक है उसका काम करने का, किस तरीके से काम करने से हमें जल्दी तरक्की मिलेगी जूम में। तो उसके कुछ टेक्निक्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनविटेशन होता है। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में मैं बात करूंगा आगे मैं आपको। तो हमारे बिजनेस में बोला जाता है, और कितना खूबसूरत बिजनेस है, हमारे बिजनेस में बोला जाता है, एक बार करो खर्चा और जिंदगी भर करो चर्चा। एक बार करो खर्चा और जिंदगी भर करो चर्चा। एक बार 2 रुपए का इन्विटेशन देके किसी के ऊपर खर्चा करना है और जिंदगी भर चर्चा करते रहना है। मैं जब से बिजनेस को ज्वाइन किया तब से चर्चा ही कर रहा हूं दुनिया के साथ। और ये बिजनेस से मैंने 2 लाख रुपए अब तक भी कमाए हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो आना ही है, उसी के लिए आए अपन, उसी के लिए आए अपन। तो इस समय में एक बार करो खर्चा और जिंदगी भर करो चर्चा का मतलब होता है इनविटेशन। अब इनविटेशन देने के ये टाइम में खाली बहुत सारे लोग, अब तरीके हैं इनविटेशन देने के। बहुत सारे लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, इनविटेशन भी लिख लेते हैं। इनविटेशन के ऊपर ना, लिस्ट के ऊपर अगरबत्ती घुमाने से सक्सेस नहीं हो गया। उसके ऊपर, वो लिस्ट बुक के ऊपर अगरबत्ती नहीं घुमाना है, उसको प्रैक्टिकल में आपको करके देखना है। प्रैक्टिकल में आपको करके देखना है। लोगों को इनवाइट करने के ये डिजिटल युग में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमारी जो मेथोडोलॉजी है, आज आप लोगों की रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो हमारी कहीं ना कहीं मेथड में प्रॉब्लम है। काम करने, हमारे काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं समस्या है। क्योंकि हम लॉकडाउन के समय में हमने आने वाले समय को देखना चाहिए, आने वाले 5 साल को, 10 साल को, कैसा समय आ रहा है इसको देखना चाहिए। तो हमारा फोकस घर की छोटी छोटी चीजों में चला गया है। अक्सर मैक्सिमम समय लोगों का किचन में जाने लगा है आजकल। और किचन में क्या बन रहा है, कौन सा सब्जी बन रहा है, क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और ये चीजें भविष्य में तकलीफ में जरूर लाएगी, ध्यान रखिएगा। आज आपको अच्छी जरूर लग रही है, बट ये चीजें तकलीफ में जरूर लाएगी। हमें क्या करना है, किस टाइप से इनवाइट किया करना है कि जैसे आपके फोन बुक में है, सोशल मीडिया में आदमी है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको ऐसा, आपको मालूम है अभी 1 हफ्ते के बाद ये व्यक्ति को मुझे
बुलाना है, ये व्यक्ति को मुझे इनविटेशन के माध्यम से जूम प्लान में बुलाना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इनविटेशन, आजकल व्हाट्सएप इनविटेशन भी डाल रहे हैं हम कुछ लोगों को, तो व्हाट्सएप इनविटेशन डालो, नहीं तो कुछ तो भी ये डालो। एक कामयाब व्यक्ति मिस्टर किरित कुमार साहू, मिस्टर मुकेश कुमार साहू, इन्होंने बहुत कम उम्र में 53 लाख की 55 लाख की मर्सिडीज ली है, तो पूछेगा, व्यक्ति पूछेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। सर ये आपने डाला है, मैं समझ नहीं पाया सर, समझ नहीं पाया। हर बिजनेस के कुछ न कुछ तरीके होते हैं, हर बिजनेस के कुछ न कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले से हम चलते नहीं हैं करके हम सक्सेस नहीं होते। इस तरीके से मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करना है, आपको मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करना है। और जिस तरीके से हम इस टाइम में, कितना खूबसूरत समय चालू है कि हम सब लोग घर में हैं और पूरी दुनिया घर में है, और आसानी में से हम 25 से 30 लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं। कितना फास्ट चल सकता है आपका काम, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि जूम में भी इतना खूबसूरत काम चल रहा है आपका। जब भी आदमी आता है तो ये दिनों में गलती से भी नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, गलती से भी डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो वो करना है, लेकिन उसका समय, हम आते ही व्यक्ति के साथ एकदम डिस्कस करना चालू कर देते हैं और उसको यहां तक बोल जाते हैं कि सर आप ये बिजनेस को अगर नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी आगे में धोखे में, तो यू आर नॉट सक्सेस। आप सक्सेस नहीं हो सकते ये बिजनेस में। लोगों की मेंटालिटी को समझो। ये टाइप लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। ये समय हमें समझना पड़ेगा। हम इंसान हैं, जैसे हमारे परिवार है वैसे उनके भी परिवार है। जो तकलीफें हमारे साथ है वो उनके भी साथ है। तो नेचर वर्क कंपनी के बारे में क्या, पहले मैच होने दो, फ्रीक्वेंसी मैच होने दो। सेल भी क्लोज होगा, वो व्यक्ति आएगा भी, वो काम भी करेगा, हर कुछ करेगा, हर कुछ करेगा। किसी को भी इनविटेशन देना है तो आपका ऐसा ही नहीं कल सर हमारा बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है और कल हमारा प्लान है सर, सर आप ये प्लान में ज्वाइन हो जाएगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर द नाइट आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारा प्लान जून में चले या फिजिकल में चले। मेरे पास एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, बट क्या सर आपके पास कल संडे है, क्या आपके पास 30 मिनट रहेगा सर? नहीं रहेगा तो छेड़ो मत। ये वक्त छेड़ने का नहीं, छेड़ो मत, छोड़ दो अगले वीक के लिए। दुनिया का सबसे आखिरी इंसान नहीं है वो। कई करोड़ के देश में हम रहते हैं। क्लियर द नाइट किए बिना आप इनविटेशन मत करो अगर आपको रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? रिजल्ट क्यों नहीं आते? उसी के वजह से रिजल्ट नहीं आते। व्हाट्सएप कॉल का ज्यादा, व्हाट्सएप कार्ड का ज्यादा यूज करो। जैसे हम बिजनेस को चालू किए थे वो टाइम ना तो व्हाट्सएप ना तो कुछ, केवल मात्र एक मैसेज था और मैसेज भेजने का भी पैसा लगता था। जब वो टाइम में लोग समझ सकते थे तो आज तो स्मार्टफोन है, क्यों नहीं समझेंगे? नहीं समझ रहे, केवल मात्र आपकी सोच की वजह से, क्योंकि आप ही पहले समझे नहीं ये बिजनेस को। हर व्यक्ति यहां पे सक्सेस हो सकता है। हर व्यक्ति आज घर में बैठ के 25 इनविटेशन करना ही चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 5,000 रुपए पर वीक कमा नहीं सकते। 25 इनविटेशन करना ही चाहिए। ये बिजनेस की, ये टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये समय में
आपके कांटेक्ट में अगर कोई, वैसे भी ये बिजनेस में आप देखिए, ये समय में आपके कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर आप कहीं कुछ लेने गए हो, कोई क्यू में आ रहा है आपके, तो कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो भगवान ने ऐसा ही आपके आगे नहीं खड़ा कर दिया, ऐसे ही आपके पीछे नहीं खड़ा कर दिया उसको। इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ प्रोविजन है। ऐसे हजारों कहानियां, क्योंकि विदाउट प्रयोजन वो आपके 3 फीट के दायरे में आ ही नहीं सकता, 3 फीट के दायरे में नहीं आ सकता। हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर किरीट कुमार साहू का मैं दोस्त नहीं हूं, ना तो उनको बचपने से जानता हूं, बट कभी ना कभी 3 फीट के दायरे में मैं आया हूं उनके, और उन्होंने ये बिजनेस को इनविटेशन के माध्यम से मुझे समझाया। आज मेरी टीम लाख को क्रॉस कर दी। ये प्रयोजन था ऊपर वाले का। ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा ये बिजनेस में। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं ये बिजनेस में। जितने भी डायमंड्स आप देखते हो, जितने, ये दोस्त नहीं है, ये 3 फीट के दायरे में आए हुए लोग हैं एक दूसरे के, और इन्होंने बिना झिझकते हुए एक दूसरे को इनविटेशन दिया, और आज लाखों का टीम है और करोड़ों रुपए अर्न किए उन्होंने। तो 3 फीट का दायरा हमेशा याद रखें। आपकी एक मुलाकात किसी से राह चलते हुए, फोन पे, ट्रेन में, फ्लाइट में, एक मुलाकात आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। एक मुलाकात किसी से, एक मुलाकात, वो रेलवे स्टेशन में हो, वो एयरपोर्ट पे हो, राह चलते हुए हो, कहीं पे भी हो, एक मुलाकात, बात करो लोगों से। आपके पास वो है कि जिसको दुनिया को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है उसकी। आपके पास वो चीज है, वो इंफॉर्मेशन है। आपकी एक मुलाकात, आपके साथ एक आदमी ऐसा आ जाएगा जो 50 लाख का टीम तैयार कर देगा भविष्य में। आपकी एक मुलाकात। प्रॉस्पेक्ट को खोजते रहना है ये बिजनेस में। अपने जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं नए नए, उनको खोजते रहना है और जल्दी अपनी योजना बताना है उसको। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। दुनिया इसको हंसती है, बट सबसे ज्यादा ताकत इसी में है। सबसे ज्यादा ताकत इसी में। बट इसको, दुनिया को समझने के लिए वक्त लगेगा। तब तक आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सब कुछ चीजें आ चुकी रहेगी। जब आपके पास आ चुकी रहेगी, तब लोग ये बिजनेस को चालू करेंगे एज अ करियर। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में इंसान 2 ही शक्ल में काम करता है, या तो वो खुशी खुशी करता है, या तो वो मजबूरी करता है। तो हमें वो बिजनेस मिल चुका है। खुद के ऊपर मेहनत करो, इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो, खुद को इंप्रूव करो। आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। हम खुद के ऊपर मेहनत नहीं करते, खुद ही निगेटिव सोचते रहते बिजनेस के बारे में। खुद ही निगेटिव सोचना बोले तो क्या, घर में जो कील पड़ा था, वो कील को हमने लिया और हमारे माथे के ऊपर हम हथौड़ी से ठोक रहे हैं। निगेटिव सोचने का मतलब होता है खुद को इंप्रूव करो। मुझे क्या करना है, कितने समय में करना है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? जब हिंदुस्तान के सरजमीन में लाखों लोगों ने किया है, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? अगर ये बिजनेस में आपको काम करने से 2000 रुपए आ सकता है, तो 2 लाख भी आ सकता है। मेरा पहला पेमेंट जब ये बिजनेस में 1000 रुपए निकला था, और टीडीएस और इनकम टैक्स भारत सरकार को काट के 900 समथिंग रुपए आया था, उसी दिन मेरा बिलीव कायम हो गया था, यस, यही रास्ता है जिसको मैं खोज रहा हूं। जरूरत है काम करने की, तो नौकरी में जितना काम करता हूं, उतना काम अगर यहां पे कर दूंगा, तो 2 लाख रुपए हफ्ते का व्यक्ति बन सकता हूं मैं। और कर दिया। ऐसा नहीं कि खाली बोला, कर दिया, कर दिया। मैक्सिमम कारण हमें सफलता ना आने के
क्या होते हैं कि हम खुद होते हैं मैक्सिमम कारण। हम खुद खुद ये बिजनेस में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, तो इसका कारण जितना जल्दी हो सके आप समझ जाओ, आप खुद हो। आप खुद हो, जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। जितना नॉलेज रहेगा आपका, जितना नॉलेज गेन करोगे आप ये बिजनेस में, उतना ही ज्यादा रफ्तार से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ पाओगे, उतना ही ज्यादा जिंदगी में परिवर्तन आते रहेगा। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, ये बिजनेस को मैंने तब चालू किया था कि जब महाराष्ट्र में लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। आज तो मैं बहुत सारे स्टेट में करता हूं ये बिजनेस को। कौन समझेगा नहीं समझेगा, या आपको घर में बैठ के नहीं समझना। ये चीज इन दिनों में करना बहुत जरूरी है। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास सब कुछ चीजें हैं, हम वो दिन भर वो मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, जिससे हम 1 रुपया नहीं कमाते। उसका अगर सही दायरे में, सही डायरेक्शन से अगर यूज किया जाए, तो घर बैठे भी लाखों रुपए आप कमा सकते हैं और करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। किताबें, ट्रेनिंग, ये बिजनेस में क्या होता है, सेमिनार, सीनियर से फाइन ट्यूनिंग, जितने भी मीटिंग्स होते हैं, जैसे हम आज WSS हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं। ये हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर को चेंज कर देता है। मैं जब सिल्वर था, मुझे याद है अभी भी, मैं एक मीटिंग अटेंड किया था और वो मीटिंग ने मेरे माइंड के सॉफ्टवेयर को ही चेंज कर दिया। यार जिंदगी में यहां पे कुछ करना ही है, बात खत्म हो गई। उस दिन के बाद मैंने जो टारगेट लगाया, उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये जितनी भी चीजें सीनियर्स बोलते हैं, किताबें पढ़ो, ट्रेनिंग में आओ, टाइम पे आओ, ड्रेस कोड का ध्यान रखो, मोटिवेट रहो, ये चीजें आपके माइंड का सॉफ्टवेयर को चेंज कर देता है और रिच लोगों के सॉफ्टवेयर में डेवलप कर देता है माइंड को। धीरे 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 ऑटोमेटिक ना सफल लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है हमारे माइंड में, और सफलता के ऊपर आपके कदम बढ़ते रहते हैं। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ ना पाए। अनपढ़ वो इंसान नहीं है दुनिया में जो पढ़ ना पाए। अनपढ़ वो इंसान है, इतनी सब खूबसूरत रास्ता मिलने के बाद भी हम उसको समझ ना पाए, समझ ना पाए। क्योंकि बिजनेस में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो कहीं नहीं है कि आप ना रहते हुए भी आपको ये बिजनेस पैसा दे रहा है। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण आपके पास ये बिजनेस में देखने को मिलेंगे। श्याम सुंदर सी से लेकर न जाने कई उदाहरण है जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में करोड़ों रुपया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए? और इससे क्या इससे बड़ी बात होना चाहिए? और ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन है, बट ये जरूर फर्क पड़ता है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, वो चीज को कितना समझ पाते। रीडर बिकम अ लीडर, एंड लीडर कौन बनता है? जो रीड करते रहता है। बनता है, बादशाह की टीम में पर्ल बनता है। तो यानी 50 का टीम अगर आपके पास है, तो आपके पास वो योग्यता है क्या? 50 का टीम संभालने की योग्यता है हमारे पास?
हमारे पास 250 का टीम है तो हमारे पास वो योग्यता है संभालने की। हमारे पास 500 का टीम है तो क्या हम 500 लोगों की 500 लोगों की योग्यता है हमारे पास संभालने के लिए? हम टोपाज है 1250 लोगों को लेके चल रहे हैं, क्या योग्यता है हमारे पास? हम एमराल्ड है 2500 से 5000 लोगों को लेके चल रहे हैं, क्या योग्यता है? वास्तविक हम 10 लोगों को लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं लेके चलते? क्या उसका रीजन है क्यों लेके नहीं चल सकते? क्योंकि हम तो इंटरनेट के लीडर है, हम इंटरनेट के लीडर है, हमें ग्राउंड रियलिटी मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है ये बिजनेस में ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। इंटरनेट का लीडर नहीं बनना है। अगर आप इंटरनेट के लीडर हो तो भविष्य में आप ये बिजनेस में टाइम पास कर रहे हो। आपको हर एक वो चीज बिजनेस से सीखना है। अगर आपको मार्केट में बहुत सारे लोगों को मार्केट में पूछते होगे सही में आप रेड क्लब हो गया, सही में आप टोपाज है क्या, सही में आप टोपाज है क्या, तो आप बोलते हो हाँ सर मैं रेड क्लब हूं, मेरे साइड में जाके देख लो, आप मेरे साइड में जाके देख लो। साइड का लीडर कोई काम का नहीं है, ये ग्राउंड वर्क है। एक समय तक आपको करना पड़ेगा। जो पौधा आपने लगाया एक समय तक उसकी देखभाल करना पड़ेगा। हम ये बिजनेस में आ तो जाते हैं, हर काम के ऊपर खर्चा करते हैं, बट दिमाग के ऊपर खर्चा नहीं करते, दिमाग के ऊपर खर्चा नहीं करते। 10,000 का सूट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, गाड़ी लेते हैं, शूज पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, बट 150 रुपए का किताब नहीं लेते, जिससे हमें भविष्य में 150 करोड़ रुपए अभी कमा सकते हैं हम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं ये बिजनेस में। अगर आप ये बिजनेस में ऐसे बिजनेस में आने के बाद भी अपने दिमाग का प्रयोग अपने खुद के तरक्की के लिए अगर आप नहीं करोगे तो भविष्य में आप अपने परिवार के लिए, परिवार के तरक्की के लिए नहीं करोगे, अपने खुद के फैमिली के लिए नहीं करोगे, भविष्य में आपका उपयोग कोई कर लेगा, आपके दिमाग का उपयोग कोई कर लेगा उसकी तरक्की के लिए, बिल्कुल करेगा। क्योंकि समय में समय में अगर ये व्यक्ति यहां पे समझ नहीं पाया ये बिजनेस में, तो ये बिजनेस में आपका यूज कोई मार्केट में और कर लेगा 10-20 हजार रुपए आपको सैलरी देके, जबकि यहां पे आप करोड़ों रुपए के व्यक्ति बन सकते हो। टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है, फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। यहां आने के बाद भी ये सब चीजें हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में हम नहीं डालते हैं तो आप बाहर में कहीं ना कहीं किसी की 10-20 हजार रुपए की नौकरी करके किसी के जिंदगी भर सपने पूरे करोगे आप। तो बेहतर है जितना जल्दी हो सके आप ये चीजों को अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में डाल दो, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि समस्या सबकी है, समस्या सबकी। आप लोगों की समस्या क्या है? क्या समस्या है आप लोगों की? ये कॉमन समस्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, लिस्ट नहीं, सबकी समस्या है। जो 20 साल से रिस्पेक्टेड लीडर्स काम कर रहे हैं उनकी भी वही समस्या है, लिस्ट नहीं, उनके साथ भी वही थी। सर लोग आते नहीं, सर लोग आते हैं तो बीच में से चले जाते हैं, सर सेल नहीं आता, क्लोजिंग नहीं होती, यही समस्या है आपकी। और ये 20 साल पहले भी थी। जितने भी लीडर्स को आज आप देखते हो, मेरे भी साथ ये समस्या थी, मेरे भी साथ ये समस्या थी। अगर साला कोई भी चीज का फॉर्मूला मालूम है तो समस्या की औकात नहीं है। हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है। ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहेगा ही, आज भी रहेगा, 20 साल के बाद भी रहेगा, 50 साल के बाद भी रहेगा। लोग आएंगे, ट्वीट करके चले जाएंगे, आधे जूम को बंद करके चले जाएंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपको डीडी दे देंगे, बिजनेस को छोड़कर, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। तो क्या बिजनेस सही नहीं है?
करके तो बिजनेस सही है, करके तो चंद लोग ये बिजनेस में बोलते हैं ना लोग कि ये बिजनेस में चंद लोग कमाते, क्यों कमाते, इसका कारण क्या है? सोच। तो इसका फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्क वर्सेस प्रॉब्लम, वर्क वर्सेस प्रॉब्लम। इसका फॉर्मूला है वर्क वर्सेस प्रॉब्लम। इससे बाहर अगर आपको निकलना है तो ये एक्शन से खत्म हो सकता है। वर्क वर्सेस प्रॉब्लम ये तब खत्म होगा जब आप एक्शन में आ जाओगे। एक्शन क्या करना है? लिस्ट बनाना है, स्पॉन्सरिंग करना है, लगातार स्पॉन्सरिंग करना है। क्यों करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लगातार स्पॉन्सरिंग करते रहना है आपको, ये हो गए एक्शन। लगातार हर हफ्ते में हर व्यक्ति अपने टीम का, अगर एक सिल्वर है उसके टीम में अगर 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं तो 25 इनविटेशन तो देना ही है। उसकी तैयारी मंडे से कर लेना है आपको, वेडनेसडे से कर लेना है आपको। अगर ये बिजनेस में बहुत आसान है, वर्क वर्सेस प्रॉब्लम। अगर आप एक्शन में आते हो, अगर आप एक्शन में आते हो तो हर प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे, हर प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे। अब ये बिजनेस की सबसे बड़ी, अगर आपको जल्द से जल्द ये बिजनेस में अगर ऊपर आना है, फैमिली सिक्योरिटी होना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, अच्छा पैसा कमाना है आपको, और जिंदगी में ज्यादा दिन काम नहीं करना चाहते, आप जल्दी जिंदगी में रिटायरमेंट लेना चाहते हो, काम से रिटायर्ड, दाम से नहीं। दुनिया में जितनी भी जगह रिटायरमेंट होता है, जिस दिन आदमी काम से रिटायर्ड होता है उस दिन आदमी दाम से भी रिटायर्ड हो जाता है। बट दुनिया की एक में ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां काम से रिटायर्ड होता है लेकिन दाम से रिटायर्ड नहीं होता है। लेकिन उसका एक फेज होता है, उसका एक समय होता है, उसका एक समय होता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बेहतरीन वर्डिंग है, जो हम स्टडी करते नहीं, उसको जानते नहीं, उसकी गहराइयों में नहीं जाते हैं, क्योंकि मोती ऐसे सहज ही नहीं मिल जाते, मोती ऐसे सहज ही नहीं मिल जाते हैं। तो सबसे पावरफुल वर्ड जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माना जाता है रिक्रूटमेंट, 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 रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दो पॉइंट होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। एक होता है इनपुट, ये बिजनेस में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आपका रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा है, अगर आप ये बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, प्लान को दिखा रहे हो, आप उनको ये बिजनेस में ला रहे हो, तो यानी ये समझो कि आपका जो आने वाला पाइपलाइन है वो 10 इंच का है और जाने वाला जो पाइपलाइन है वो आधा इंच का है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम ये बिजनेस को करते तो है, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, बट दो भी लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाते हैं, दो भी लोगों को ला नहीं पाते। ये है आप लोगों की असल परेशानी। दिक्कत कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम सीनियर में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी काम करने के मेथड में है। क्योंकि कंपनी ने वादा किया है, आज तक कंपनी का इतिहास है, 20 साल के दरम्यान, चाहे कर्फ्यू लगे, कुछ भी हो जाए, आनी बानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी हफ्ते ने कंपनी ने पेमेंट नहीं रोका है आज तक, आज तक। इससे ज्यादा बिलीव के लिए क्या चाहिए ये बिजनेस में? इससे ज्यादा बिलीव के लिए क्या चाहिए ये बिजनेस में? बाकी जहां जिंदगी जुड़ी हुई है, जहां जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, हमें हमारे परिवार को मिल सकता है, सबको, वहां आदमी दुनिया भर के चीजें देखना चाहता है, देखना चाहता है। आप अपने परिवार के मेन सदस्य हो, आपके कमाई के वजह से आपका परिवार चलता है, और जिस फ्लाइट में आप चल रहे हो उस फ्लाइट के इंजन को भी आपने देखा नहीं, उस फ्लाइट के पायलट को भी चेहरा आपने देखा नहीं, और आप जाके बैठ गए सीट के ऊपर। जिंदगी लगी है वहां पे आपकी, और बहुत खुश नसीब हो आप कि वो फ्लाइट अच्छे तरीके से लैंड कर गई।
नहीं तो आपका नाम और निशान नहीं रहता। बहुत खुश नसीब हो आप, अच्छा नसीब है आपका, और ऐसा ही बना रहे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी हिंदुस्तान की कंपनी कि लगातार अपने आप में बदलाव लाते रहती है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, लगातार गवर्नमेंट बोलने के ही पहले चेंज हो जाती है करके 20 साल से टिकी हुई है। और 20 साल से अगर आप कई उदाहरण देखोगे यहां पे, 20 साल से कई एग्जाम्पल है, आप देख लो कंपनी में, आप इतिहास उठा के देख लो, आप उसके साइड में जाके देख लो कि एक गुपचुप बेचने वाला 1.5 करोड़ रुपए का कार में घूम रहा है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, वाकई अपने आप में हिस्ट्री है। इससे बड़ा बिलीव कुछ नहीं होना चाहिए। और ये खाली बनावटी बातें नहीं है सेफ शॉप में, ये रियल है, ये रियल है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट्स के आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, हम ये बिजनेस को क्यों नहीं समझ पाते? गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट में, एसटी महामंडल में, हेल्थ डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट में है, हर जगह अपॉइंटमेंट होती है और हर जगह रिटायरमेंट होता है रिक्रूटमेंट होने के बाद। पर ये करोड़ों रुपए का व्यवसाय है, और ये व्यवसाय से केवल मात्र पैसा ही नहीं मिलता है। तो यहां हम रिक्रूटमेंट में गलत हो जाते हैं दोस्तों। लगातार रिक्रूटमेंट करते रहो, लगातार रोज लाते रहो लोगों को, रोज लाते रहो लोगों को। आपका डेली ऑपरेशनल मेथड में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट करो। रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है रोज नए पार्टनर्स को आपको लाना है, यहां पे रोज नए पार्टनर्स को लाना है। रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की एक ही ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे रिक्रूटमेंट कभी बंद नहीं हो सकता। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट बरकरार रहेगा। हर डिपार्टमेंट बोल रहा है हमारे पास जगह नहीं, बट हम दुनिया को बोल रहे हैं आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। जिंदगी में केवल मात्र एक बार, अगर जिंदगी को बदलना है तो एक बार प्रोडक्ट लेके आइए। आपको ये बिजनेस आपके परिवार की सिक्योरिटी देगी, 2 लाख रुपए हफ्ता भी देगी, समय भी देगी, सब कुछ देगा। आज गवर्नमेंट सबको बोल रहा है कि हम नौकरी नहीं दे सकते आपको, और 20 साल के लिए मार्केट टूट चुका है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अंदर परिवर्तन ला ले सभी लोग। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस आप करोगे तो ही चलेगा, ये बिजनेस कभी रुकता नहीं है, हमारे जगह कोई ना कोई और आ जाता है। तो हमारी जगह तय करो, जितना जल्दी हो सके हमारी जगह तय करो, जितना जल्दी हो सके। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? RECRUIT, इसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मतलब क्या होता है? क्या होता है? R मीन्स रिलेंटनेस, यानी अथक, कभी न थकने वाला, अथक। रोज करो, रोज करो, कभी न थकने वाला, रिलेंटनेस। ई का मतलब क्या होता है? एंजॉय, आनंद लेके करो। फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, सीनियर बोल रहा है करके मैं कर रहा हूं। कि 2 लाख रुपए हफ्ता आएगा तो सीनियर को देगा क्या? आनंद लेके करो। यार मेरा काम है, आज मैं जाऊंगा, नए आदमी को मिलूंगा, उसको ये बिजनेस के बारे में बताऊंगा, उसको ये बिजनेस के फायदे बताऊंगा। आनंद लेके करो, एंजॉय। टेंशन लेके नहीं करना है, टेंशन लेके दुनिया में कोई काम नहीं होता है। सी फॉर कंसिडरेशन, सी फॉर कंसिडरेशन, विचार करो। रिक्रूटमेंट का मैं मीनिंग बता रहा हूं, REC,
सी फॉर कंसिडरेशन, विचार करो, आप सोचो कि ये काम को मैं लगातार 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 करते रहा हूं तो 4 से 5 साल के बाद मेरी जिंदगी कैसे रहने वाली है। मैं डायमंड बन जाऊंगा, मेरे पास टाइम फ्रीडम रहेगा, मेरे पास मनी फ्रीडम रहेगा, मेरा बहुत बड़ा संगठन होगा। कंसिडरेशन, टू कंसीडर, सोचना चालू कर दो। आज ज्वाइन किया तो भी सोचो, क्योंकि सोचने से अगर आता है तो सोचना चाहिए ना। कंसिडरेशन, कंसीडर करो, सोचना चालू कर दो कि मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है किसी भी हालत में। दुनिया को देखते हुए, दुनिया की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए करना ही है मुझे। कंसिडरेशन, आगे बढ़ने के लिए सोचो। आप उसको कैसे करोगे? जितने भी टेक्निक्स मैंने आपको बताया है। और आर का होता है रीरीड, रीरीड, फॉर्मूले को पकड़ो, कैसे भी नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। केएफसी क्यों फेमस है? क्योंकि उसके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। और दुनिया में जिसके भी पास फॉर्मूला है वो फेमस है। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी फॉर्मूले होते हैं। दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री है जो चीज के लिए आप जिंदगी भर दौड़ रहे हो, 55 साल 60 साल दौड़ोगे, होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे गारंटी के साथ 3 साल में इंसान की जिंदगी बदल जाती है। और वन टाइम नहीं, जनरेशन टू जनरेशन मिलते रहता है। 3 साल में रीरीड, रीरीड का मतलब है आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये बिजनेस में जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, और यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड। रिक्रूटमेंट का जो यू होता है अंडरस्टैंड। आपको जो रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं मैं 15 मिनट से, तो यू का मतलब है उसमें अंडरस्टैंड। बहुत पावर है ये रिक्रूटमेंट में। मैं जब नौकरी से ये बिजनेस में आया तो मुझे समझ में आ गया था, ये चीज मुझे समझ में आता। चीज बहुत छोटा है, बस इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है कि आप अगर लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों को रिक्रूट करते रहे, कौन करेगा नहीं करेगा ये सेकेंडरी मैटर है, बट लोगों को रिक्रूट करते रहोगे तो एक दिन आप सक्सेस हो सकते। ये बिजनेस में लोग आएंगे जाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेने का, बट उसको कैसे हम रोक पाएंगे बिजनेस में। तो हमारा एजुकेशन है, हमारा नॉलेज हाई है, तो हम उनको रोक पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, बिजनेस की ताकत को समझा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, नहीं नहीं मेरा लीडर आएगा तब मैं 1-to-1 के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। 50 लोगों का संगठन आपके साथ आ गया, आज भी आपको लीडर तो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। आपको आगे निकलना पड़ेगा। डिजिटलाइज समय आ गया है, आपको घड़ी से बात करना पड़ेगा। सोने में हमारा इस समय में वक्त कम जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भविष्य में ये छोटी सी चीज आपके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि कोई भी समय सरी का नहीं रहा है, ये भी समय निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा और सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा, जिंदगी होगा। बट मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के, उसी आंकड़ों के हिसाब से अगर वैक्सीनेशन होते रहा तो 2024 लगेगा घर से बाहर निकलने के लिए। और उसका प्रबंध आपके पास है तो ये काम करने की आपको जरूरत नहीं है, और नहीं है तो रिक्रूटमेंट क्या बोलता है, यू फॉर अंडरस्टैंड, समझो, और आई फॉर इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन, उसको तुरंत लागू करो आप। आई फॉर जो होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कैसा लागू कैसे करना है। इतनी भी चीजें जैसे मैंने बोला है, आज अभी जूम में हम ये ले रहे हैं, 25 इन्विटेशन कर रहे हैं तो करना है,
घर में बैठ के कितना आसान है। हम लोग तो फिजिकल वर्क किए, हॉल में जा जाके एक इनविटेशन यहां देते थे, दूसरा इनविटेशन 7 किलोमीटर पे जाके देते थे, तीसरा इनविटेशन 3.5 किलोमीटर पे जाके देते थे। पता नहीं आदमी आएगा नहीं, नहीं आएगा, पता नहीं। बट एक सोच, एक दिन संगठन खड़ा होगा, और आज है संगठन। तो इम्प्लीमेंट करो और लगातार करो। और आखिरी का होता है टी यानी टुडे, यानी कल से वाला काम नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आज से चालू करना है। आपको आज से चालू करना है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो तो, नहीं तो जिंदगी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और आज मार्केट का समय देखने के बाद भी, हमारे पास ऐसा काम होने के बाद भी, अगर आप मार्केट के समय से अगर मैसेज नहीं ले पा रहे हो, तो बहुत बड़ी जिंदगी में गलती कर रहे हैं। पेपर उठा के देखोगे तो वही चीज देखेगी, टीवी का बटन दबाओगे तो वही चीज देखेगी। हर जगह नेगेटिव मैसेज चालू है, हर जगह नेगेटिव मैसेज चालू है। हम सब मिलके एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, बट याद रखिए, हो भी सकता है, हो भी सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ परेशानियों को हल कर सकता है वो जिंदगी में। मैं आज देख रहा हूं नागपुर में कि लोगों को बेड नहीं है, पैसा नहीं है, यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, लोग पैसा लेके खड़े हैं बट जगह नहीं है। क्या है, क्या है? और इंसान की कीमत नहीं। समझने का प्रयास करो, क्या है आपके पास। अगर आपको सेफ शॉप मिला है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो ये भगवान का कोई ना कोई प्रयोजन था करके मिला है। अगर मुझे 10 साल पहले मिला है और नहीं मिलता, तो मैं अभी अस्पताल में होता, नौकरी करते हुए। और जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता, क्योंकि वो नौकरी है। मैं गए 1 साल से बाहर नहीं निकला हूं, जहां जरूरत है वहां गया भी हूं, ऐसा नहीं। और गया हूं तो सेफ शॉप के काम के लिए गया हूं। 1 साल से बाहर नहीं निकलो, लेकिन जिंदगी बढ़िया मक्खन समान चालू है। सेफ शॉप है ना जिंदगी में यार, क्यों चिंता करना है? आपको ये चीज को समझना है। ये बिजनेस में बहुत सिंपल फॉर्मूला माना जाता है एक, और मैं इसका बिल्कुल भरपूर यूज किया हूं और आज भी करता हूं। भरपूर यूज किया हूं जब से मैंने ज्वाइन किया। इसको बोलते 555 का फार्मूला, 555। और मैंने खूब यूज किया हूं ये फार्मूले का। जब से मैं ज्वाइन किया हूं, नौकरी भी करता था, सेफ शॉप का भी काम करता था, कुछ दिन नौकरी के साथ किया मैंने इसको। तो 555 का यानी 5 प्लान मैं देता ही था। वो चाहे मुझे ड्यूटी में समय हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5 लोगों के यहां मैं जाऊंगा, 5 फॉलोअप और 5 क्लोजिंग। 555 का फॉर्मूला है ये बिजनेस में, 555 का फॉर्मूला बोलते हैं। यानी ये लगातार प्रक्रिया चालू है और ये चालू रहेगी, ये चालू रहेगी। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, समस्या के ऊपर फोकस मत करो, कैसा होगा, क्या होगा, कब खुलेगा। ये खुलना है तब खुलेगा, और नहीं खुला तो भी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। डरो मत, अपनी सोच को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो। मैंने आपको एक बात इशारे में बताई, अगर यही आंकड़ों से, अगर गवर्नमेंट के यही आंकड़े रहे, तो 2024 तक वैक्सीनेशन के लिए लगेगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए। आज मार्केट के ये हालात है, कई करोड़ों जॉब जा चुके हैं, कई लाखों दुकान बंद हो चुके हैं।
उसकी चपेट में आप भी लोग ना आ जाओ गलती से भी। तो जितना जल्दी हो सके ये बिजनेस को समझे और समस्या के ऊपर फोकस मत करो। समस्या का समाधान मैंने बताया। पहले तो हमारी सोच को बदलना है, सब हो जाएगा। एवरीथिंग इज राइट, ऑल इज वेल, सब ठीक है और सब ठीक होगा। सब ठीक है, सब ठीक होगा। मैं अपने आप को बोलता हूं ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी समय रुका नहीं रहा आज तक, तो ये भी नहीं रुकेगा। बट किसके लिए? जो कर्मशील है, जो कर्म करना जानता है, उसके लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी है कि जिनको कोरोना क्या है और कोरोना खत्म होने के बाद, हॉल खुलने के बाद क्या है, सब सरीका है उनको, सब सरीका है उनको। दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और आने वाले समय की मांग, और आने वाले समय में यह बिजनेस पूरी तरीके से डिजिटलाइज होने वाला है। हमारे जितने भी डायरेक्टर्स है रात दिन मेहनत करके नई नई टेक्निक्स हमारे सामने लाते रहते हैं। हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स है रात दिन मेहनत करके, आज WSS में आज से आगाज हुआ, हमारे लिए हुआ है ना, सब लोगों के लिए। वो तो घर में भी बैठे रहेंगे तो आज भी 2 लाख रुपए हफ्ता कमाएंगे। बट आज काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? हम सबके जिंदगी के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं, उनके पास जो जिंदगी है, उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जैसी जिंदगी वो जी रहे, तो सब लोगों को मिले और मिल भी सकती है। तो दोस्तों, मैंने आज सबसे इंपॉर्टेंट बात की पर्सनल स्पॉन्सरिंग। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज अभी इसी वक्त से उसके ऊपर ध्यान दें, खुद की लिस्ट बनाए, अपने आप को लीडर ना समझे, आपको काम करना होगा। अगर आपको ये मैसेज मिला है, ये समय में आने वाला समय आपको दिख रहा है, तो काम करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। सोच को पॉजिटिव रखो, लोगों को बताओ बाहर जाके कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। सर, घर में बैठने के बाद भी 5,000 रुपए हफ्ता कमा सकते हैं हम। ये ब्रांड इंफॉर्मेशन है, ब्रांड कंपनी है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में काम करने वाली कंपनी है। बताओ, लोगों को बताओ, जाओ उनके घर घर तक जाओ, उनको फोन करो, बताओ, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। आज भी हजारों ज्वाइनिंग आ रहा है। हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे हर हफ्ते में ज्वाइनिंग भेजते हैं, कभी जीरो नहीं आता है उनका। जब उनका काम चल सकता है तो आपका भी चल सकता है। उनका इसलिए चल रहा है कि उनका विजन क्लियर है। दोस्तों, एक ऐसा सुंदर खूबसूरत रास्ता, एक ऐसी खूबसूरत कंपनी और आने वाले समय की बहुत बड़ी मांग हिंदुस्तान की, समझने का प्रयास करो। और मैं और हम सब WSS के लीडर्स, हमारे WSS के फाउंडर्स मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, जो वहां बैठ के भी हमारे बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए लोगों के लिए। रिस्पेक्टेड पटेल सर, मुकेश सर, हमारे जितने भी सीनियर्स है, सत्यजीत सर, किरीट सर, सोचते हैं क्या किया जाए। आज का उसका आगाज है। आइए सब एक साथ काम करते हैं, पंचम लहराते हैं अपने अपने स्टेट में, अपनी अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग निकालिए, उसको बंद करके मत रखिए, नहीं तो मजबूरन आपको खोलना पड़ेगा कभी ना कभी। मजबूरी से आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मजबूरी के पहले ही एंजॉयमेंट के साथ करो सभी काम को। तो आज के बाद लिस्ट, मैंने जूम में कैसे इनविटेशन करना है ये भी बात आपको बताई। फेसबुक के माध्यम से इनविटेशन बना सकते हो, उसको दे सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो आप।
किस तरीके से हम पहले हॉल में कैसे फॉलोअप करते थे, अभी कैसे फॉलोअप करना है, इसके भी बारे में मैंने आपको बताया। ये चीज को आप फॉलो करके देखो, रिजल्ट जरूर आएगा आपको। और जहां पे भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम सभी लोग आपके साथ है। और मैं हेमंत गनोरकर अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार। दोस्तों एक बार पुनः नमस्कार। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिए और कैसे टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, सारी बातें हमें बहुत ही कम समय में दिए। इसलिए तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब को, और तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आज ऑनलाइन वेबिनार को सुने। आप लोगों ने, मुझे बिलीव है, विश्वास है, यदि आप लोगों ने तन्मयता पूर्वक सुने और इन सारी चीजों को अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उतारते हैं तो 100% आपको फायदा होने वाला है। 100% आपको फायदा होगा। तो बहुत तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं पीत कुमार साहू अपना वाणी को देता हूँ, और घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन का पूरी तरह फायदा उठाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।